हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह असोला फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मेन मोटिव यही है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फ़ायदा हो। तो ये पार्ट नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स क्लास 11 की बात कर रहे हैं। जो ऐसे बच्चे जिन्होंने छोटी सी जगह में बड़ा सपना देखा है कि हमको कॉमर्स लेके प्रोफेशनल डिग्री करनी है, एमबीए करना है, या फिर किसी भी फील्ड में जाना है, या फिर बिजनेस करना है, तो उनके लिए बिजनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की थी सबसे पहले। जो काफ़ी सारे बच्चों को जब भी जो कॉमर्स लेते हैं, मैं पूछता हूँ उनको बिजनेस क्या होता है, तो सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन, जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है उसको बिजनेस बोला जाता है। बट मेन चीज़ है ऑन रेगुलर बेसिस, जब आप चीज़ों को क्या करोगे, ऑन रेगुलर बेसिस पे करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, सर उसको बिजनेस बोला जाएगा। ये सारी चीज़ें देखो अपने पहले की जो वीडियोस थी उसमें कर रखी है ना, तो इसलिए मैं इसको क्या कि थोड़ा फटाफट लूंगा। ये सब चीज़ें मैंने पार्ट वन में कर रखी थी। तो आज का जो आपका टॉपिक है बच्चों, वो है, इधर देखिएगा, 1 मिनट 4 मिनट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। यहाँ से चालू करना है अपने को, कहाँ से, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि उद्देश्य क्या है, किसका, आपका मेरा है बिजनेस का, यानी कि जो भी बिजनेसमैन है उसका मेन बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। किसकी बात करते हैं बच्चों, उसका नाम है क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। किसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं अपन, किसकी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट फर्स्ट चीज आती है जो आपकी, वो आती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल। तो इट मीन्स टू हैव अ मार्केट स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द competitors in this stage the businessman sells the product at the lower cost, यानी कि फर्स्ट चीज, आप फर्स्ट दिन मार्केट में आओगे तो क्या फर्स्ट दिन पे आपका क्या मोटिव रहेगा कि अपने को प्रॉफिट कमाना, नहीं, सर्वाइवल यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि अपने को जो अपना कॉम्पिटिटर है, अपना जो कॉम्पिटिटर है, जिस, मान लीजिएगा मैं आज स्टेशनरी की शॉप डालता हूँ, ठीक है, कहीं मार्केट में सेटअप करता हूँ, तो मेरे कॉम्पिटिटर क्या, क्या वो सब्जी वाला है क्या, नहीं, मेरा कॉम्पिटिटर कौन हो गया, यानी कि मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां पर जितने भी जो स्टेशनरी आइटम जो रख रहे हैं, जो शॉप्स हैं, वो मेरे क्या हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो मेरा ये मोटिव होगा कि मेरे को क्या करना, मार्केट के अंदर स्टैंडिंग करना मेरा मेन मोटिव रहेगा, उसको बोला जाता है सर्वाइवल। और क्या आप उस दिन से, फर्स्ट दिन से क्या प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखोगे, नहीं, अपने को फर्स्ट डे जब आप दुकान ओपन करोगे, अपनी जो भी बिजनेस ओपन करोगे, उसकी जो कॉस्ट क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, कम रहेगी, बहुत ही कम। फिर सेकंड चीज, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सेकंड है प्रॉफिट। जब आप एक टाइम तक अच्छे से मार्केट के अंदर सर्वाइवल कर दोगे, कॉम्पिटिटर के साथ स्टैंड आउट करोगे, तो survival is not enough for the business for the business management has to the encourage the organization make the profit provide vital initiative for the profit। मतलब कि ये देखो, ये कुछ डेफिनेशन लिख रखी है, पढ़ लेना अपने हिसाब से। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ कि सर, एक टाइम तक आप सर्वाइवल कर लोगे, लेकिन एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। अरे भाई, चीजें को सेटअप भी तो करना पड़ेगा, रिनोवेट भी करना पड़ेगा, कुछ फिर आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, बिजनेस को ब्रांचेस भी ओपन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा तो भाई बिजनेस से निकालना पड़ेगा ना भाई, हर एक बिजनेसमैन का मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। तो एक टाइम के बाद आपको सर्वाइवल के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो लोअर रेट में जो आप चीजें बेच रहे हो उसको थोड़ी सी एमआरपी के बेस पर, या फिर थोड़ा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर काम करोगे। जब आप सर्वाइवल की प्रॉपर स्टैंडिंग करोगे, तो उसके बाद में क्या करोगे, आप प्रॉफिट अर्न करना चालू कर दोगे। फिर है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। जैसे कि जिस 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 तरह से आप क्या करोगे कि प्रॉफिट अर्न करोगे, उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ होगा, यानी ग्रोथ बड़ा होगा और एक्सपांशन होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ मीन इंक्रीज इन द प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन कॉस्ट, ठीक है, एंड एक्सपेंशन मीन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। यानी कि आज आपकी एक दुकान है, लेकिन आपने एरिया बड़ा कर दिया है, फिर ब्रांचेस ओपन कर दी, उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन। ठीक है, ग्रोथ का मतलब हो रहा है कि आप प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा डील कर रहे हो, नंबर ऑफ वेराइटीज रख रहे हो, तो इन सबको बोला जाता है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर्वाइवल और प्रॉफिट और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, सेकंड क्या है आपका, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि देखो, आप मेरी बात सुनो, आज आप बिजनेस कर रहे हो, तो जो जगह है वो तो किन किसी के लोग की है ना, कि अरे सोसाइटी की है ना जगह, क्या जगह आपके घर से तो के तो नहीं लाए ना आप।
तो जो जगह है, जो लैंड है, वो किसी क्या सोसाइटी की है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो आप काम कर रहे हो, जो सोसाइटी को सर्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का दो, रीजनेबल प्राइस में दो, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस मत करो, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट दो, ठीक है उनको। देन आफ्टर कि तो आप जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, डील करो, उसके साथ में ऐसा करो, या फिर कुछ एडिशनल चीजें दो। एडिशनल सर्विसेज का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिएगा कि काफी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो क्या होता है, अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर जो जनरल पब्लिक होती है उनको हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटीज दी जाती है, टीचिंग फैसिलिटीज दी जाती है, या फिर कुछ बोनस बोनस कह सकते हैं, फिर मतलब जहाँ पर सोसाइटी का यानी कि जो लोगों का भला हो रहा है वो काम करने होते हैं, उसको बोला जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको क्या करनी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी पड़ती है। सिंस अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि मैंने बताया कि वो जगह उसके घर से तोड़ के तो नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं पार्ट किसका है सर, वो पार्ट किसका है, सोसाइटी का ही है। इट इज द ऑब्लिगेशन और अ ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो जगह है, ठीक है, जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है, सब देन तो लोगों की है ना, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपनी ड्यूटी बनती है कि आप उनके लिए कुछ करो। तो कि तो आप जो प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी रखो, रिजनेबल प्राइस में चीजें दो, महंगा मत बेचो सामान को, या फिर अलग से भी कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है जो आप एक बार रीड कर लेना, है ना। फिर मेथड वे ऑफ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मैंने क्या एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बता रखा है, इसमें आपको बता रखा है कि किस किस वे में आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो। जो अलग अलग पॉइंट्स है डायग्रामेटिकल मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, जिससे कर सकते हो। मेकिंग हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द नीडी पर्सन, ठीक है, आप हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज दे सकते हो। प्रोवाइडिंग द वैक्सीनेशन ट्रेनिंग टू द रूरल पीपल्स, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो गाँव में, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हो फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो पॉल्यूशन के अंदर कंट्रोलिंग कर सकते हो आप, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज, जो भी आपके मन से लिख सकते हो, ये सब क्या है, ये है आपके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, चलेगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो आज आज कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी फैकल्टी है, कोई भी बिजनेसमैन है, हर एक इंडिविजुअल का, एक वर्कर का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ तो मेरे को ये है, मैं यहाँ से ये चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या चाहता है, एक अच्छा क्लाइमेट, अच्छी फैसिलिटीज, ठीक है, ज़्यादा मतलब लोड नहीं हो काम का, जो काम दे रहा है वो प्रॉपर वे में वो काम करे, और सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। कुछ फॉरेन ट्रिप्स मिलने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि उसके फैमिली के यानी कि जो उसके बच्चे हैं उनको एजुकेशन फैसिलिटीज, या फिर कुछ बोनस, जिससे वो क्या हो, ये अच्छा पर्सनल ऑब्जेक्टिव यूज दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय है, क्या जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय वो क्या हो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए, फिर सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द वेरियस एम्प्लॉयज हु हैव द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव व्हिच इन्वॉल्व। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मेरी बात सुनो, सबका अलग अलग हो सकता है कि मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। जैसे कि कार फैसिलिटी विद ड्राइवर, यानी कि आप घर से उसको ऑफिस तक की कार फैसिलिटी प्रोवाइड करो, फूड फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, ठीक है। रेंट 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 फीस या फिर रेंट एकोमोडेशन प्रोवाइड करो, उसके जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए, ये इसको सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या था, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्या पढ़ा अपने, सबसे पहले पढ़ा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालना, सावधान इंडिया लिख देना, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। आप कमेंट कर कर बताया करो कि बच्चों समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऐसा तो नहीं मैं ही पढ़ रहा हूँ और मैं ही समझ रहा हूँ, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे, एक लास्ट टॉपिक और लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है इंडस्ट्री और सेकंड है कॉमर्स। क्या फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्री, और सेकंड क्या है, कॉमर्स। अब इंडस्ट्री मतलब तो गुड्स, गुड्स ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, ठीक है। और कॉमर्स का मतलब होता है इट इंक्लूड दोज एक्टिविटी विच हेल्प द बिजनेस इन डे टू डे operations and also in distribution of goods from one manufacturer to the consumer। यानी कि कॉमर्स क्या हेल्प करता है कि जो गुड्स बन रहा है, मान लीजिए ये कंपनी यहाँ पे गुड्स बन रहा है, लेकिन इसके जो वर्ल्ड वाइड है ना भाई, इसके जो कंज्यूमर है वो तो वर्ल्ड वाइड बैठे, हर जगह बैठे ना, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा सर, वहां तक पहुंचाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, आपका कॉमर्स। अरे कौन करेगा, कॉमर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री यानी कि जो सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कहाँ पर, अरे वो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होगा ना, क्या सब जगह हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो उसको जो पहुंचाने का जो काम है, अलग अलग डेस्टिनेशन पॉइंट पर जहाँ पर कंज्यूमर है, वहाँ का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है।
फिर बात करते हैं इंडस्ट्री। देखो ये थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है। फिर इंडस्ट्री वापस आपके तीन टाइप में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, द इंडस्ट्री डेट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान रखना, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, एनसीईआरटी में चीजें नहीं दे रखी, अच्छे से पढ़ लेना। और काफी सारी फैकल्टी चीजों को नहीं बताती, पर माइनर चीजें देखा करो। प्राइमरी जो इंडस्ट्री है वो ये होती है कि जो रॉ मटेरियल्स है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स है वो चीजें बन रही है बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स आ रहे हैं वो सब कौन से होंगे आपके प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पार्ट रहेगा। फिर टर्सरी का जो सर्विस सेक्टर से रिकॉर्डिंग आने की, जो कहीं ना कहीं दोनों को लिंक कर रहा है, किस किस को, प्राइमरी और सेकेंडरी को जो लिंक करता है उसको बोला जाता है आपका टर्सरी। और सेकेंडरी क्या होता है, द इंडस्ट्री डेट दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, प्राइमरी से आया, ठीक है, वो काम किस में कर रहा है, सेकेंडरी, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट हो रहे हैं फिनिश गुड्स के अंदर, वो आपके कहाँ होंगे, वो होंगे आपके सेकेंडरी के अंदर। बोलो कहाँ होंगे, सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब जो प्राइमरी है उसके दो पार्ट है, प्राइमरी के कितने, दो पार्ट, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक है जेनेटिक। तो ध्यान रखना, रॉ मटेरियल्स नेचुरल रिसोर्सेज का किसका पार्ट है, प्राइमरी का, और जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में वो किसका पार्ट है, सेकेंडरी का। तो दोनों को लिंक करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है टर्सरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, वो दो टाइप पार्ट में डिवाइड है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब देखना, सच इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ, यानी कि ऐसे कुछ मिनरल्स है या फिर कुछ ऐसा रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट अर्थ से अपने को गेट हो रहा है, अर्थ से मिल रहा है, उनको बोल देंगे कौन से, एक्सट्रैक्टिव। और जेनेटिक की बात करते हैं, इंडस्ट्री इंक्लूड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फिशरीज, प्लांट एंड नर्सरी, यानी कि जो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर फील्ड है, नेचर से रिलेटेड, वो आपके जेनेटिक में आएंगे। तो प्राइमरी रॉ मटेरियल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो रॉ मटेरियल्स जिसना था। फिर इसके अंदर दो है कौन से, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर टर्सरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, याद चीजें आपको समझ में आ गई। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। आज मैंने क्लास में बच्चों को पूछा था लेकिन आ ही नहीं रहा था, ठीक है, बस प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, एक्सट्रैक्टिव, बस एक्सट्रैक्टिव बता दिया कि टीचर्स ने अच्छा ऐसे बता दिया खाली एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिव होता है, लेकिन ये नहीं पता बच्चों को एक्सट्रैक्टिव के अंदर क्या होता है और जेनेटिक के अंदर क्या होता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अच्छे से पढ़ा करो, है ना। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक बार मैं वापस रिकैप कर देता हूँ आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की बात कर रहे थे। फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्री। सेकंड क्या है, कॉमर्स। इंडस्ट्री यानी कि जो जहाँ पर सामान बन रहा है, ठीक है, अलग अलग कंपनी से गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको यहाँ पर इंडस्ट्री का टर्म दिया है। कॉमर्स जो उनको सपोर्ट सर्विस का प्रोवाइड करता है, कौन, इंडस्ट्री को, वो होता है कॉमर्स, ठीक है। फिर जो सेकेंडरी, सॉरी, फिर इंडस्ट्री को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्राइमरी जो रॉ मटेरियल जो नेचर से मिलते हैं उसको प्राइमरी बोला गया। फिर एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव जो डायरेक्ट अर्थ से मिल रहा है, जेनेटिक जो रिगार्डिंग द नेचर से यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड से मिल रहे हैं मोस्टली, वो सब इसके पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड इंडस्ट्री। इसकी बात करते हैं सेकेंडरी, वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया आपका एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबल, और कंस्ट्रक्शन में आ गया रोड, ब्रिज, डैम्स, ये सब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग वाला, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, सावधान इंडिया लिख देना। एनालिटिकल जैसे रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड 1 2 3, ऐसे एनालिटिकल, सिस्टमेटिक, ये सब पढ़ते हैं। व्हेन वन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस टू और मोर फिनिश गुड्स, उसको बोलेंगे एनालिटिकल। जैसे कि क्रूड ऑयल, जब क्रूड ऑयल जो अपने को मिला अर्थ से, उससे आप देखो पेट्रोल, डीजल और गैस, यानी कि मेन क्या था, क्रूड ऑयल, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या, वो किसका पार्ट आ गया, वो होगा एनालिटिकल। फिर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन मोर देन वन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ओनली वन फिनिश गुड, यानी कि ज्यादा, मतलब जितने भी अलग अलग जो रॉ मटेरियल उससे आप एक चीज बना रहे हो। इसमें क्या था, एक से बहुत सारी चीजें बना रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजों से एक चीज बना रहे हो, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों इनवर्स रिलेशन है। यानी कि इसमें क्या था, एक चीज से बहुत सारी चीजें बना रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजों से आप क्या बना रहे हो, एक चीज बना रहे हो, किसके अंदर, इसमें। और इसके अंदर क्या था, बहुत सारी, जो एक चीज थी उससे बहुत सारी चीजें बन रही थी, ठीक है। एनालिटिकल और सिंथेटिक पढ़ रहे हैं बच्चों, वापस देख लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा देखा लग रहा है, इसी से चीजें इसमें क्यों नहीं आ रहा, देखो वापस देखना। मैन्युफैक्चरिंग दो टाइप में है, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। एनालिटिक में एक चीज से बहुत सारी चीजें बन रही है, यानी क्रूड ऑयल है उससे पेट्रोल, डीजल, गैसेस बन रही है, ठीक है। इसकी बात करते हैं सिंथेटिकल की। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी रॉ मटेरियल से अलग अलग, उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बोलते हैं
जैसे कि रो मटेरियल 1 2 3 को ऐड करेंगे तो एक फिनिश गुड बन रहा है। इसमें क्या था, एक रो मटेरियल था, उससे अलग अलग फिनिश गुड्स बन रहे थे। फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या है, वेयर आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। जैसे कि शुगर मिल्स, यानी कि एक एक के लिए ये क्या है, आउटपुट है, तो दूसरे के लिए वो क्या हो गया, इनपुट। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, फिर बनके क्या हो गया, फिनिश गुड्स बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, शुगर मिल। शुगर मतलब प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग वो होता है वेयर आउटपुट ऑफ द वन प्रोसेस बिकम इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। यानी कि एक के लिए क्या होगा, इनपुट, दूसरे के लिए क्या होगा, आउटपुट, वापस इनपुट वापस आउटपुट। ठीक है, प्रोसेसिंग यानी कि चीज़ों को क्या करना, असेंबल करना, प्रॉपर प्रोसेस करके। भाई आपको क्या लगा है, शुगर डायरेक्ट थोड़ी बनती है, प्रोसेस होता है ना, प्रॉपर वे में प्रोसेस होगा तब जाके शुगर बनेगी। तो बस वो इनपुट आउटपुट करके एक पूरा व्यवस्थित आप प्रोसेस करोगे, तब जाके आपके क्या बनेंगी, आपकी जो शुगर है वो कंप्लीट होगी। तो शुगर मिल का इसमें बेस्ट एग्जांपल दे रखा है। फिर असेंबल सच इंडस्ट्री विच गेट द प्रोडक्शन डन फ्रॉम द various location at the cheaper rate, and finally assemble the goods in the home country। ठीक है, टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, असेंबलिंग रिसोर्स, असेंबलिंग का मतलब होता है कि बच्चों वो क्या करती है, असेंबलिंग जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है कि जो चीजें होती है, जो प्रोडक्ट करते हैं वो बनवाते तो कोई यहीं और से, लेकिन वो क्या करती है, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग, जैसे आपका फोन है तो देखना कि कुछ पार्ट दूसरी कंट्री से आया हुआ है, कुछ पार्ट किसी अलग कंट्री से आया हुआ है, इन सबको ऐड ऐड करके कंबाइन करके फोन बना दिया, और उसको असेंबल करके एक पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का नाम दे दिया। तो आपको क्या लगता है, वो पूरा प्रोडक्ट क्या एक जगह बनाना है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स थे वो अलग अलग जगह से आए, उनको कंबाइन किया और एक पर्टिकुलर होम कंट्री का नाम दे दिया। ठीक है, उसको बोलेंगे असेंबल रिसोर्स, यानी अलग अलग जगह का जब रिसोर्स ऐड करते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नाम देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, असेंबल रिसोर्स। कंस्ट्रक्शन, जैसे कि क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के रोड, ब्रिज, डैम्स, ये सब एग्जांपल्स हो गए किसके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के। तो सेकंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज आता है। मैन्युफैक्चरिंग के एनालिटिकल में एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर सिंथेटिकल में बहुत सारे प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बनता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रॉपर मतलब एक प्रोसेस होगा, उसके बाद में वो गुड्स क्या होगा, तैयार होगा। ठीक है, जैसे शुगर बनानी थी, पूरा अगर प्रोसेस बनाएंगे तब जाके शुगर बनकर तैयार होगी। फिर असेंबल में क्या होता है कि इसका जो टेक्नोलॉजी वाले जो है, टेक्निकल मतलब जो टेक्नोलॉजी चीज़ें होती हैं, टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है। जैसे टीवी है तो टीवी एक जगह नहीं बनती, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग डेस्टिनेशन से, अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग लोकेशन से आते हैं, उनको सबको कंबाइन करके फिर एक होम होम टाउन या फिर होम कंट्री में असेंबल करके उसको नाम दिया जाता है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक जगह पर नहीं बनता है, उसको बोलेंगे अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, लाकर अपने एक पॉइंट पर दे देते हैं, उसको बोलेंगे असेंबलिंग। ठीक है, ये सेकेंडरी का पार्ट क्लियर था। फिर बात करते हैं कॉमर्स। इट इंक्लूड दोज एक्टिविटी which help the business in the day-to-day operation and also in the distribution of the goods from manufacturing to the consumer। यानी कि सर जो कॉमर्स है, वो कॉमर्स का मतलब होता है कि जो प्राइमरी में जो प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर फिनिश गुड्स बन रहे हैं। तो कॉमर्स का काम क्या है कि ये यहाँ पर भी हेल्प करेगा, यहाँ पर भी हेल्प करेगा, और ये लास्ट जाता है कंज्यूमर पर। भाई आज मान लीजिएगा कि इधर देखिएगा आप, तो जो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, रात की 4 बज रही है, तो थोड़ा कोऑपरेट करना आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इंडस्ट्री यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसके आसपास ही है क्या, जो भी कंज्यूमर नहीं, हो सकता है कि वो आउट ऑफ आपके लोकेशन यानी कि आउट ऑफ कंट्री भी हो। अरे अलग अलग जगह हो सकते हैं ना, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, इंडिया के अंदर अंदर भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो वो ये जो हेल्प करती है, वो हेल्प कौन करता है आपका सर, वो हेल्प करता है कौन, कॉमर्स। कौन करता है, कॉमर्स। कौन करता है, कॉमर्स। ठीक है, फिर कॉमर्स है, इसके दो फिर इसको वापस दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक्सिलरीज टू ट्रेड और ट्रेड। ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये कुछ एग्जांपल है किसके, एक्सिलरीज टू ट्रेड के। फिर ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एट एट अ प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ठीक है, अरे बिजनेस वही। ठीक है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट, उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड। ठीक है, तो और एक्सुलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है बैंकिंग, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये कुछ पार्ट। ठीक है, देन आफ्टर फिर है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ट्रेड के पार्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल द ट्रेड विद इन द कंट्री, ऐसी ट्रेड, ऐसा व्यापार जो कंट्री के अंदर बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा आपका इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड आउट टू और मोर कंट्रीज, यानी एक, दो या दो से ज्यादा कंट्री के साथ में आप ट्रेड करें, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल
ट्रेड, ठीक है, ये ट्रेड के पार्ट है। किसके पार्ट है? देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैटर, एक सेकंड अपना। देखो कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो कॉमर्स क्या होता है, लिंक करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड है आपके। कितने पार्ट में? दो। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और ट्रेड, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के एग्जांपल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रॉफिट के लिए किया जाता है, इसके दो पार्ट। किसके? दो पार्ट है। किसके पार्ट? आपके मेरे या फिर ट्रेड के? ट्रेड के। इंटरनल जो कंट्री के अंदर किया जाता है, एक्सटर्नल जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ में किया जाता है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल, ठीक है। फिर इंटरनल ट्रेड के अंदर आता है होलसेलर, रिटेलर। क्या आता है? होलसेलर और रिटेलर। रिटेलर जो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, और रिटेलर होता है जो होलसेल क्वांटिटी के अंदर डील करता है, ठीक है। इसके मेनली अपन आगे पढ़ेंगे, वापस आ रहा है। फिर एक्सटर्नल, इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, इसके तीन पार्ट होते हैं। बस इतना से याद रखो, नेक्स्ट अपन आगे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क से अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अगर आपको फ़ायदा मिल रहा हो कहीं न कहीं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाना, जिससे कि जो गांव में बच्चा बैठा है या फिर शहर में या फिर किसी भी ढाणी में बैठा हुआ है, उसको भी कहीं न कहीं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से क्या हो जाए, तो फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।